हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक या महिला सुपरवाइजर की जो पोस्ट होती है इसके लिए सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी अभी एमपी में वैकेंसीज आनी है, राजस्थान में नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। ये जो वैकेंसीज हैं ये स्टेट लेवल पर वैकेंसीज नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं। जो सिलेबस रहता है वो हो सकता है कि स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंट रहे, क्योंकि जो आपका संस्कृति से रिलेटेड यानी जो जीके रहता है स्टेट लेवल का जीके, इसमें आपका चेंजिंग हो सकता है। जैसे राजस्थान से जो वैकेंसी निकली हुई है वहाँ राजस्थान जीके क्वेश्चंस आ जाते हैं। एमपी से जब वैकेंसीज आएंगी तो एमपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से जिस भी स्टेट की वैकेंसीज होंगी उस स्टेट के जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं वो लगभग सेम रहते हैं, किसी भी स्टेट में वैकेंसीज आए। महिला सुपरवाइजर भर्ती 2024 बहुत से अलग अलग स्टेट में नोटिफिकेशन रिलीज होना है। एमपी में इसका वैकेंसी आने वाली है, अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसमें आपका फुल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न हम बात करेंगे, साथ में हम नेगेटिव मार्किंग देखेंगे, क्या इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, और एग्जाम का लेवल क्या रहता है। ये इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखेंगे। पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2024 एग्जाम पैटर्न या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हम देखें, परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि दो पार्ट्स में इसके एग्जाम होते हैं। एक तो आपका जनरल जो सब्जेक्ट रहते हैं वो रहेगा, और एक आपका जीके रहेगा। तो इसमें आपका जो प्रथम खंड है सब्जेक्ट, अगर हम इसमें देखें फर्स्ट भाग में, तो ये आपका टोटल 115 मार्क्स का होता है, 115 का, और 3 घंटे की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। इसमें आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश और हिंदी, इनसे आपके हिंदी से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन किए जाएंगे। गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति जो मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है, इससे रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चन दोनों से रिलेटेड आएंगे। फोर्थ रहेगा आपका सामान्य ज्ञान, और इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन। और ये जो सामान्य ज्ञान है ये आपका स्टेट लेवल का रहेगा, जिस भी स्टेट की वैकेंसीज है उस स्टेट से रिलेटेड यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट आपका रहेगा, सेकंड पार्ट में यहाँ पर आपका पोषण एवं, क्योंकि ये जो महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी है ये आंगनवाड़ी में निकलती है, ठीक है। अब आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट जो रहेगा इसमें आपको बच्चों के पोषण, आप सभी जानते होंगे आंगनवाड़ी में क्या काम रहता है। अगर नहीं तो आप अगर चाहते हैं आंगनवाड़ी से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन का एक वीडियो अपलोड किया जाए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या होता है ये डिपार्टमेंट, किस तरह से वर्क होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ आपका जो सेकंड पार्ट होगा इसमें आपके सब्जेक्ट हैं पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान और इनकी योजनाएं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें आपका पोषण से रिलेटेड आपका टोटल 85 मार्क्स का रहेगा, 10 आएगा। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, बच्चों के लिए, फिर उससे बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं, छोटे शिशु हैं, उनसे बड़े हैं, इस तरह से हर एज में क्या पोषण का महत्व रहता है। गर्भवती की देखभाल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे 8 के। टीकाकरण, ठीक है। इसके बाद स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न कार्यक्रम, कुपोषण एंड सामान्य बीमारियों की जानकारी, ये इतना आपको क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक से, इन सब्जेक्ट से। नेक्स्ट आपका जो इसी में सेकंड भाग में ही आपका खा रहेगा, इसमें शिशु की प्रारंभिक देखभाल, जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होते हैं, उनकी देखभाल से रिलेटेड, बाल विकास का परिचय और शाला पूर्व शिक्षा परिचय, ये आपके तो टोटल यहाँ 200 हो गया आपका सेकंड पार्ट आपका 200 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट में आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को यहाँ पर टोटल 200 का हो गया। एंड द पेपर विल बी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, क्योंकि ये जो भर्ती आती है ना सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर की, ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी होती है, इनमें ग्रेजुएट मांगे जाते हैं। अभी जो एमपी में वैकेंसीज आएंगी वहां पर भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है, यानी जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो अप्लाई करेंगी। एंड जो राजस्थान में वैकेंसीज है वहां पर भी ग्रेजुएशन, एंड अदर स्टेट में भी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी होती है। एंड यहाँ अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी में सिर्फ फीमेल महिला पर्यवेक्षक यानी महिलाओं के लिए वैकेंसी है, और अभी हम जो कवर कर रहे हैं ये राजस्थान स्टेट का है। राजस्थान स्टेट में भी महिला पर्यवेक्षक के लिए हम ये कवर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये क्वेश्चन रहेगा,
ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। सो आंसर आपको लगता है सही है तो भी आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, तो भी आप आराम से टेंशन फ्री आप टिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सिलेबस देखेंगे हम तो सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी में जो आपका रहेगा, किसी भी एग्जामिनेशन में आप हिंदी का जब पार्ट आता है तो उसमें उसकी पूरी ग्रामर से क्वेश्चन किए जाते हैं। हिंदी हो या इंग्लिश, जो ये लैंग्वेज होती हैं इसमें आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादातर किए जाते हैं। जैसे कि देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, संधि एवं विच्छेद, सामासिक पदों के की रचना, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द की शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाच्य, क्रिया, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारा। ऐसे ही आपका इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो टेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, ठीक है, यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, डिग्रीज, synonyms, antonyms, one word substitution, forming new words by using prefix and suffix, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का रहेगा। इसके बाद मैथमेटिक्स में आपका ग्रेजुएशन लेवल का है तो इसमें रेशो, प्रोपोर्शन वगैरह आता है, परसेंटेज, लॉस, बेनिफिट, ठीक है, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज जो इंटरेस्ट होता है ये आएगा। तार्किक क्षमता में आपका कथन एवं मान्यताएं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष रीजनिंग से। इसके अलावा विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता, दिशाबोध जो डायरेक्शन बेस्ड होते हैं। एज से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं कि ये राम के पिता इससे इतने बड़े हैं, या इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन की आपको एज बतानी होती है, ठीक है। मानसिक योग्यता, ये इनसे क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग में आएंगे। सामान्य ज्ञान देखें तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले ही, हम राजस्थान स्टेट का कवर कर रहे हैं तो इसमें राजस्थान से रिलेटेड जो जीके, राजस्थान स्टेट से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस रहेंगे। इसी तरह एमपी से आएगा तो एमपी से रिलेटेड रहेंगे। बाकी जो सिलेबस रहता है वो लगभग सेम रहता है। ओके, इसके बाद है प्रबंधकीय गुण से रिलेटेड रहेगा। द्वितीय खंड में आपका जो पोषण है, पोषण में देखिए संतुलित आहार, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, विटामिन ई, आयरन, जिंक, विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज होती हैं, कौन से रोग होते हैं, इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, ये आएंगे। किशोर अवस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं या नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, इनमें पोषण की अवस्थाओं के बारे में, महत्व के बारे में क्वेश्चन आएंगे। गर्भावस्था में वजन की निगरानी, कितना वेट होना चाहिए बच्चे का, कितना होना चाहिए, इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं। टीकाकरण जो वैक्सीनेशन होता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, टीके से रिलेटेड। इसके अलावा कुपोषण, जन्म से पहले कारण और संरक्षण के उपाय, कि कुपोषित कैसे हो जाते हैं, हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। और सामान्य बीमारियां जैसे कि दस्त, उल्टी, आंखों में या नाक का संक्रमण जो हो जाता है, इन्फेक्शन, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, ये कुछ बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप इनको भी अच्छे से समझ लेंगे, इनके सिम्टम्स, इनका ट्रीटमेंट, एंड ये ना हो इससे सावधानी हमें क्या रखनी चाहिए, इस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके बाद शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से रिलेटेड बाल विकास का परिचय और शाला पूर्व शिक्षा परिचय, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पूरा सिलेबस आपका। ओके, सो अभी हमने ये जो सिलेबस है ये राजस्थान स्टेट का कवर किया है, लेकिन एमपी स्टेट में भी वैकेंसीज आएंगी, उसमें भी सेम रहेगा। बस आपका जो जीके पार्ट रहेगा वो आपका एमपी का हो जाएगा और ये राजस्थान का है। अब आप छत्तीसगढ़ से भी हैं तो भी आपका जो जीके पार्ट रहेगा वो आपका छत्तीसगढ़ जीके हो जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा। तो इस तरह से आप महिला पर्यवेक्षक के तैयारी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती है। अगर आप महिला सुपरवाइजर के ऊपर वीडियो चाहते हैं फुल इंफॉर्मेशन के साथ, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जिसमें क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी है, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया, सिलेबस हमने देख लिया, सैलरी वगैरह अगर आप जानना चाहते हैं, एज क्राइटेरिया मेनली किस स्टेट में कितनी है ये डिफरेंट रहती है, हर स्टेट में डिफरेंट रहती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।